गृहिणी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में एक साधारण महिला की छवि बनती है, जो घर संभालती है, खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है और सबकी जरूरतें पूरी करती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उसके अपने सपने क्या होते हैं, उसकी अपनी इच्छाएं क्या होती हैं? यह कहानी है किरण की, एक साधारण लेकिन खास महिला की, जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित हो गई थी। किरण की शादी को 18 साल हो चुके थे। 2 बच्चे थे। पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी के कंधों पर थी। सुबह 5 बजे उठकर रात 11 बजे तक बस काम ही काम। बच्चों का स्कूल, पति का ऑफिस, सास ससुर की दवाइयां, रसोई, सफाई, कपड़े, कभी कोई छुट्टी नहीं। कभी कभी वह खिड़की के पास बैठकर आसमान को निहारती थी। उसे याद आता था कॉलेज का वो जमाना, जब वह कविताएं लिखा करती थी, नाटक में भाग लेती थी और सपने देखती थी एक लेखिका बनने के। लेकिन अब उसकी डायरी अलमारी के सबसे नीचे धूल खा रही थी। पति रमेश अच्छा इंसान था, पर कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि किरण कैसा महसूस करती है। बच्चों को मां से हर चीज चाहिए होती थी, लेकिन मां की जरूरतें क्या हैं, ये किसी ने नहीं पूछा। एक दिन किरण की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, थकान और तनाव की वजह से शरीर जवाब दे रहा है, इन्हें आराम की जरूरत है। तभी रमेश की आंखें खुलीं। उसे एहसास हुआ कि किरण सिर्फ घर संभालने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और सपने हैं। उस दिन किरण ने एक फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, धूल साफ की और फिर से लिखना शुरू किया। उसने एक ब्लॉग बनाया, घर की खामोशी, जिसमें वह रोज अपनी कविताएं, भावनाएं और अपने अनुभव साझा करती। धीरे धीरे लोग उसकी आवाज से जुड़ने लगे। महिलाओं ने लिखा, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। किरण अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही, वह एक आवाज बन गई, उन लाखों महिलाओं की जो चुपचाप सहती हैं। रमेश ने एक दिन उससे कहा, किरण, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी चुप्पी को कभी नहीं समझा, मुझे तुम पर गर्व है। किरण मुस्कुराई, और पहली बार उस मुस्कान में खुद के लिए खुशी थी, किसी और के लिए नहीं।